गीता में भी कही है, स्वधर्मे निधनम से यह परधर्मो भयावह। अपने धर्म में रहना, आत्मा के धर्म में रहना, यही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बात है। आत्मा के अलावा किसी दूसरे के कंट्रोल में रहना। आत्मा के अलावा क्या है? मन है, ज्ञानेंद्रिय है 5, फिर कर्मेंद्रिय है 5, उनके तंत्र में नहीं रहना, न इंद्रियों के अधीन होना, न मन के अधीन होना। किसके तंत्र में रहना? आत्मा के तंत्र में रहना। और आत्मा क्या है? क्योंकि कलयुग के अंत में आते आते दुनिया के सब मनुष्य मात्र देह अभिमानी बन जाते हैं। देह अभिमान में इतने रचे पचे हो जाते हैं कि उन्हें लगातार कर्मेंद्रियों की ही स्मृति रहती है। कर्म में आसक्त हो जाते, कर्मेंद्रियों में आसक्त हो जाते। जो देह का अंग ही है, और देह 5 पंचभूतों से बनी है। कौन कौन से पंचभूत? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन पंचभूतों से ये देह बनती है। ये देह विनाशी, क्या? ये देह विनाशी। और इसके अंदर जो 5 भूत हैं, पंचभूत, वो भी विनाशी। विनाशी माने मिट्टी बन जाते, राख हो जाते। तो देह विनाशी है, लेकिन देह में इंद्रियां तो नंबरवार है ना। नंबरवार इंद्रियों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इंद्रिय कौन सी है? आंख। तो जो श्रेष्ठ इंद्रिय है, उस श्रेष्ठ इंद्रिय में आत्मा की रोशनी दिखाई देती है। जब मनुष्य मरता है तो आत्मा निकल जाती है और आंखें रोशनीहीन, रोशनी रहती नहीं। आंखें बटन जैसी हो जाती। कोई चैतन्यता नहीं दिखाई देती। तो श्रेष्ठ इंद्रियां जो हैं, आंख, उसमें फिर भी चैतन्यता है। और लेकिन उस इंद्रिय से भी श्रेष्ठ और पावरफुल 11वीं इंद्रिय जो मन है, वो तो बहुत प्रबल है, बहुत चंचल।
वो मन अगर बुद्धि के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है, बुद्धि की लगाम नहीं लगाई जाती है, तो वो मन अपनी चंचलता के आधार पर जरूर गड्ढे में ले जाता। लेकिन मनुष्य नंबरवार हैं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई पहले आते हैं, कोई बाद में आते हैं। जैसे मां के पेट से कोई बच्चा पहले आता है, कोई बाद में आते हैं। तो जो पहले आता है वो बड़ा बच्चा माना जाता है। जिस बड़े बच्चे को मानवीय परंपरा में बाप अपना वर्षा देता है, ये परंपरा उसके द्वारा शुरू होती है। वो भी सृष्टि मंच पर आता है तो आत्मा रूपी बच्चों के बीच में जो पहले पहले सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष होता है। क्योंकि वो तीनों काल पर इस सृष्टि में रहता है। सतयुग को भी क्रॉस करके रहता, उस काल में पहुंच जाता जो सतयुग से भी ऊंचा काल है। उस काल का नाम रखते हैं शूटिंग काल का नाम रखते हैं। जो ऊंचे से ऊंचा काल है उसका नाम है पुरुषोत्तम युग। किसका युग? पुरुषों में जो उत्तम है उसका युग। पुरुष माने आत्मा। आत्माओं के बीच में जो उत्तम पार्ट बजाने वाली आत्मा है, मनुष्यों के बीच हीरो पार्टधारी आत्मा, उसके नाम पर उस युग का नाम पड़ता है पुरुषोत्तम संगम युग। वैसे उस युग की यादगार भी है भक्ति मार्ग में। हर चौथी वर्ष पुरुषोत्तम मास मनाया जाता है। क्या? हर चौथी वर्ष एक महीना एक्स्ट्रा आता है 12 महीने के अलावा, उसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास। वो यादगार है इस युग की, जिस युग में जो बड़ा ड्रामा है, ह्यूज ड्रामा, उसकी रिहर्सल होती है। शूटिंग कहो, रिकॉर्डिंग कहो, कौन शूटिंग करता है? कौन रिहर्सल कराता है? रिहर्सल कराने वाले को क्या कहा जाता है? डायरेक्टर। वो डायरेक्टर जो सदैव पर्दे के पीछे रहता, किसी को इन आंखों से दिखाई नहीं देता, वो डायरेक्टर रंगमंच पर आता है, पर्दे के पीछे रहता है और इस मनुष्य सृष्टि की
हर मनुष्य आत्मा के द्वारा रिहर्सल कराता है अपने अपने पार्ट की। तो जब रिहर्सल कराएगा तो जो भी पार्टधारी आत्माएं हैं, जो ह्यूज ड्रामा में टाइम टू टाइम अलग अलग जन्म लेकर के अलग अलग शरीर रूपी कपड़े पहनकर पार्ट बजाती हैं, वो अपने पार्ट को संगम में रियलाइज करेंगी या नहीं करेंगी? है, रियलाइज करती हैं। वास्तव में हम ज्योति बिंदु आत्मा क्या हैं? इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में है कि पार्टधारी होकर अपने पार्ट को न जाने तो उस पार्टधारी को बेवकूफ कहेंगे। क्या? बुद्धिहीन कहेंगे या बुद्धिमान कहेंगे? बुद्धिहीन कहेंगे। तो इसे क्या साबित हुआ कि हम सब ज्योति बिंदु आत्माएं अभी कलयुग के अंत में आते आते क्या बन गए? है, बुद्धिहीन, बेवकूफ बन गए। बुद्धि क्षीण हो गई। बुद्धि जो सर्वोपरि शक्ति है मनुष्य के जीवन में, जिसे 1000 नियामत कहा जाता है, वो हर मनुष्य आत्मा के अंदर ना के बराबर बुद्धि। अगर कोई कोई आत्माएं हैं जो आत्मलोक से लास्ट में आई हैं, पावरफुल हैं भी, लेकिन इस तामसी दुनिया के बीच में आकर के वो बड़ी जल्दी तामसी बन जाती है। और ऐसी तामसी बुद्धि बन जाती है कि उनकी बुद्धि दुनिया के निर्माण का काम नहीं करती, ध्वंस का काम करती है। दूसरों को नीचे कैसे दिखाएं, दूसरों का अकल्याण कैसे कर दें, ऐसी बुद्धि चलती है। और दुनिया के विनाश का साधन तैयार कर लेती है, एटॉमिक एनर्जी। तो बुद्धि तीखी तो कहेंगे, लेकिन तीक्ष्ण बुद्धि का फायदा संसार को होता है या नुकसान होता है? नुकसान ज्यादा होता है। ऐसी तामसी बुद्धि बनती है कि जब वो ऐसा बारूद तैयार करते हैं खतरनाक, तो उनकी तामसी बुद्धि में ये भी नहीं आता कि ये खतरनाक बारूद से हम भी खत्म हो जाएंगे। और उन तामसी बुद्धि वाले बुद्धिहीन देहाभिमानी मनुष्यों को ये सारी दुनिया के मनुष्य बड़ा श्रेष्ठ समझते हैं।
बुद्धिमान समझते हैं, पावरफुल मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, या नीची दृष्टि से देखते हैं? है बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। वो देह अभिमानी है या आत्मा अभिमानी है? देह अभिमानी है, क्योंकि देह के 5 भूत पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, पंचभूतों का चिंतन करते हैं, भौतिकवादी हैं। पंचभूतों का चिंतन करने वाले क्या हुए? भौतिकवादी हैं। उन्हें आत्मा का पता ही नहीं है कि पंचभूतों से बनी हुई देह से भी ऊंची कोई चीज शक्तिशाली इस देह के अंदर है। उनको पता ही नहीं रहता, और वो अपना प्रभाव इस दुनिया में इतना प्रबल प्रभाव छोड़ते हैं कि इस दुनिया का प्राचीनतम देश भारत देश, जिस भारत में कभी स्वर्ग पनपता था, जिसे सभी धर्म पिताएं मानते भी हैं, फॉलोअर्स भी मानते हैं। अंग्रेज लोग कहते हैं पैराडाइज, हेवन। हेवन बनाने वाले को भी मानते हैं, हेवनली गॉडफादर। मुसलमान लोग कहते हैं जन्नत। लेकिन जानते नहीं हैं कि वो जन्नत बनाने वाला हेवनली गॉडफादर निराकार होता है या साकार होता है, या निराकार साकार का मेल होता है, वो जानते ही नहीं। क्योंकि वो समझते हैं ये 5 एलिमेंट से बनी हुई ये जो देह है यही सब कुछ है। अपन को क्या मानते हैं? देह मानते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े साइंटिस्ट वो देह का ही चिंतन करते हैं, 5 एलिमेंट्स का ही चिंतन करते हैं। उनके प्रभाव में जो पुराने से पुराना देश, जहां कभी स्वर्ग हुआ करता था, जिस स्वर्ग की स्थापना सदैव स्वस्थिति में स्थित करने वाली आत्मा ने की थी। कौन? जो सदा काल स्वस्थिति में स्थित रहता है। कौन? आत्माओं का बाप। किसका बाप? आत्माओं का बाप। सभी आत्माओं का बाप, सिर्फ मनुष्यों का बाप नहीं। जितने भी प्राणी मात्र हैं सबकी आत्मा का बाप। वो सदा स्वस्थिति में, आत्मा की स्थिति में स्थित रहता। वही एक ऐसी तुरीय आत्मा है
जब ऐसी तामसी सृष्टि बन जाती है जिसमें हर आत्मा अपने को देह समझती है, आत्मा को भूल जाती है, भारतवासियों में कोई थोड़े से भारतवासी हैं जो आत्मा को समझते हैं कि आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। तो वो आत्माओं का परमपिता भारत में ही आता है, दूसरे देशों में नहीं आता, क्योंकि उसने जिस धर्म की स्थापना का सच्चा तरीका बताया था वो भारत में आकर बताया था और भारत को ही बताया था। किसको बताया? भा माने ज्ञान की रोशनी, भा माने रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी है वो सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहता है। ज्ञान माने है जानकारी, काहे की जानकारी? सत्य की जानकारी। सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि स्वयं सत्य जो सदा सत्य है, जिसे कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। भगवान क्या है? सत्य है। भारतवासी भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य जो सदा सत्य है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के शूटिंग पीरियड अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेकर नई दुनिया बनाने का रास्ता बता देता है। त्रिकालदर्शी है ना, तीनों काल का ज्ञाता है ना, तो तीनों काल में जो काल 100% सत्य है, कैसा सत्य? 100% सत्य। सत्य माने सच्चा, सत्य माने ज्ञान युक्त। वो सच्चाई का ज्ञान एक से ही आता है जो त्रिकालदर्शी है। उसके अलावा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक भी मनुष्य आत्मा नहीं जिसके अंदर 100% सत्य सदैव टिकता हो। आत्माएं सत्य हैं, अविनाशी हैं। अविनाशी चीज का कभी लोप नहीं होता, लेकिन नंबरवार हैं या एक जैसी है? नंबरवार है। तो नंबरवार में
जो मनुष्य आत्मा 100% सत्य बनती है, उसके सत्य बनने का आधार क्या है? आधार है कि जो भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाया है तीनों काल में, या कहें सृष्टि रूपी रंगमंच के चारों सीन में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सच्चा जीवन का पार्ट बजाया, उसके अंदर जन्म जन्मांतर के सच्चाई के संस्कार हैं। और उसको क्या पसंद है? उसको सच्चाई ही पसंद है। नंबरवार जो सत्य का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनको नंबरवार पहले पहले उठाता है। क्या समझा? षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो पहले पहले उतरते हैं, वो ही नंबरवार सत्य है। जो लास्ट में कलयुग के अंत में जो आत्माएं उतरती हैं, वो झूठ खंड में आती हैं, तो झूठी होती हैं या सच्ची होती हैं? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर झूठों के बीच में आती हैं, तो उनको झूठों का ही संग का रंग लगता है और निचाट झूठी पार्ट बजाती है। तो वो जानता है कौन 100% सत्य है और कौन आत्माएं कम से कम सच्ची हैं, नहीं तो 99% झूठी। तो किनको पहले उठाएगा? है जो सच्ची सच्ची आत्माएं हैं, उनको पहले उठाता है। जब आता है तो अव्वल नंबर जो सत्य है, सच्चाई का पार्ट जन्म जन्मांतर बजाया है। सारी दुनिया झूठी बनती है। कैसी झूठी? ब्रह्म वाक्य मुरली में है, झूठ है झूठ। क्या? झूठ है झूठ, सच की रत्ती नहीं। वो भी यही कहता। और वो जिसमें प्रवेश करता है, जिसे बताया राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता, तो वो राम वाली बाप वाली आत्मा वो भी लिखती है। झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। क्या मनुष्य का जीवन कैसा हो जाता? जिस समय वो लिखती है उस समय कलयुग की बात है। कलयुग में उस आत्मा ने जो अनुभव किया वो लिख दिया। जो लेन देन है वो सारा झूठा। पापियों का लेते हैं, पापियों को देते हैं। तो कर्म बंधन किसके साथ बंधेगा? है पापियों के साथ बंधेगा। पुण्यात्मा देवता कोई है ही नहीं। तो झूठों के संग में आते आते सब झूठे ही बन जाते।
वो राम वाली आत्मा ही कलयुग के मध्य में आकर के, मध्यांत में आकर के ऐसे लिखती है। कलयुग के मध्यांत में उसे अनुभव हो जाता है, ये सारी दुनिया झूठ हो जाती है। झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, जो कुछ भी पेट में जा रहा है वो सच्चा नहीं है कमाई। कैसी कमाई पेट में जा रही है? झूठ की कमाई पेट में जा रही। तो उस राम वाली आत्मा के लिए बोला है कि अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानी लिख दी। जिस शास्त्र में ये लिखा है कि कलयुग में सब झूठे हो जाते हैं, उस शास्त्र का नाम है रामायण। क्या नाम है? राम आयन। आयन माने घर। किसका घर? राम का घर। उस रामायण में राम की जीवन कहानी है, राम का जीवन चरित्र है। और वो रामायण किसने लिखी है? जिसने लिखी उसने अपनी जीवन कहानी संगम युग की सारी लिख दी। द्वापर युग में जब वो आत्मा 2000 साल पूर्व वाल्मीकि के नाम से थी, तब भी रामायण लिखी। तो किसने लिखी? वाल्मीकि ने लिखी। राम की आत्मा ने कहां लिखी? हाँ, कि राम की ही आत्मा जो संगम युग में उत्तम से उत्तम पार्ट बजाती है। क्या उत्तम पार्ट बजाती है? उत्तम से उत्तम पार्ट जो भगवान बाप आकर के ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की दुनिया रचते हैं, उसमें उत्तम से उत्तम पार्टधारी ब्राह्मण को बताया है चोटी का ब्राह्मण। कैसा ब्राह्मण? चोटी का ब्राह्मण। चोटी कहां होती है? नीचे पांव में या सर के ऊपर? माने सर्वोत्तम, सबसे ऊंचा पार्टधारी। कैसा ऊंचा पार्टधारी? जैसे इस पृथ्वी पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं ना? सभी देशों में मोस्टली पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे। उन पहाड़ों की कोई न कोई चोटी सबसे ऊंची होती है ना? लेकिन सबसे ऊंचा पहाड़ कहाँ है? भारत में। क्या नाम है? हिमालय। हिम माने बर्फ, आलय माने घर। काहे का घर है? बर्फ का घर। उस हिमालय पहाड़ की कोई भी चोटी पर चले जाओ, बर्फ से ढकी हुई होगी, बर्फ ही बर्फ। तो वो तो स्थूल पहाड़ है। कैसा पहाड़? स्थूल पहाड़। जैसे इस दुनिया में स्थूल में सूरज चांद सितारे हैं, है ना?
वो जड़ हैं, स्थूल हैं, और ब्रह्म वाक्य मुरली में है कि तुम बच्चे हो इस धरती के चैतन्य ज्ञान सितारे। उन सितारों के बीच में कोई चैतन्य ज्ञान चंद्रमा भी है। वो ज्ञान चंद्रमा में जो प्रकाश आता है, ज्ञान चंद्रमा का प्रकाश होता है ना, वो सूरज के प्रकाश की तरह गर्म होता है या ठंडा होता है? इसका मतलब वो जो चैतन्य ज्ञान चंद्रमा का पार्ट बजाने वाली चैतन्य आत्मा कोई है, वो शीतलता से भरी हुई है या नहीं है? शीतलता से भरी हुई है, लेकिन चंद्रमा पर आर्मस्ट्रांग पहले गया ना, और आज वैज्ञानिकों ने बहुत खोज कर ली। दूसरे ग्रहों उपग्रहों की भी खोज कर ली। उसमें चंद्रमा के लिए बताया कि वहां वो जल है ही नहीं। तो जो चैतन्य ज्ञान चंद्रमा है उसमें ज्ञान जल होगा? है? हो ही नहीं सकता। स्थूल में नहीं है चंद्रमा में जल, तो जो चैतन्य ज्ञान चंद्रमा है उसमें भी ज्ञान जल का नाम निशान नहीं है। ऐसे ही पहाड़ों में ये जो हिमालय पहाड़ है, वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, उस हिमालय पहाड़ की चोटियां बर्फ से ढकी रहती है। बर्फ है, ठंडा करने वाली बर्फ है, लेकिन जल नहीं। जल बहता है और बर्फ जाम रहती है। तो जो ज्ञान चंद्रमा वाली आत्मा है, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, वो आत्मा का नाम शास्त्रों में हिमालय राज है। कैसा राजा? कहाँ का? हिमालय का राजा। और उस हिमालय राज की सबसे ऊंची दुनिया में एक चोटी है, उसका नाम है एवर ईस्ट। ईस्ट माने पूर्व। पूर्वीय सभ्यता की सबसे ज्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाली चोटी। ऐसी चोटी जब महाविनाश में, महामृत्यु के टाइम पर सारी दुनिया में जलमयी हो जाती है। सारे ही देश विदेश, धर्मखंड, चीन हो, जापान हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, सब जल में डूब जाते हैं। इतनी भयंकर जलमयी। उस जलमयी में भी वो चोटी नहीं डूबती है। क्या? वो चोटी नहीं डूबती है।
जिसकी यादगार ब्राह्मण चोटी है। जो ब्रह्म वाक्य है कि जब मैं आता हूं तो जो ब्राह्मणों की दुनिया रची है, उस ब्राह्मणों की दुनिया में सारी ही ब्राह्मणों की दुनिया, चाहे बेसिक ब्राह्मण वाले छोटे छोटे बच्चे हों, बच्चा बुद्धि, और चाहे एडवांस ज्ञान लेने वाले, ऊंची पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हों, वो सारे ही ब्राह्मण बच्चे उस जलमयी में, ज्ञान जल की जलमयी में डूब जाते हैं। इतनी भयंकर बाढ़ आती है दुनिया में। जो कवियों ने लिखा भी है, पुराने कवियों ने, उधो आई ज्ञान की आंधी, कैसी आंधी? चौदिस काल फिरे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे। अज्ञान की आंधी कहो, अज्ञान की बाढ़ कहो। जब स्थूल जल की बाढ़ आती है तो उसमें मिट्टी अच्छे तरह से मिल जाती है या नहीं है? तो ब्राह्मणों की दुनिया में जब ज्ञान जल की बाढ़ आती है तो क्या होता है? उस बाढ़ में, उस जल में क्या मिल जाता है? देवान की मिट्टी मिल जाती है, और उसमें जो प्राणी डूबते हैं, उछलते हैं, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। ये तो हुई ब्राह्मणों की दुनिया की अंत की बात। ब्राह्मणों की दुनिया का जब आदि होता है तो उस समय जब बाप आते हैं, सुप्रीम सोल बाप, तो उस दुनिया की ये हालत होती है कि सारी दुनिया विकारों की दलदल में धंस जाती है, डूब जाती है। ब्राह्मणों की दुनिया आदि में भी और अंत में भी विकारों की दलदल में डूब जाती है। तब मैं ब्राह्मणों की चोटी पकड़ करके उठाता हूं। क्या? किसको पकड़ कर उठाता हूं? है? सब तो डूब गए, बचा कौन है? चोटी बची, जिसे एवरेस्ट चोटी, एवरेस्ट, एकदम पूर्वी सभ्यता का प्रतीक कहा जाता है। वो चैतन्य ज्ञान, ज्ञानियों की चोटी है। ज्ञानियों में भी नंबरवार होते हैं या एक जैसे होते हैं? तो जो अव्वल नंबर चोटी है, ब्राह्मण चोटी, जिसके लिए ब्रह्म वाक्य है, जो अव्वल नंबर ब्राह्मण सो अव्वल नंबर देवता महादेव, देवताओं में बड़ा महादेव, वही त्रेता में क्षत्रिय अव्वल नंबर, वही
द्वैतवादी द्वापर युग में अव्वल नंबर का विशेष बनता है वैश्य, और वो ही कलयुग में अव्वल नंबर का शूद्र, वही फिर अव्वल नंबर का ब्राह्मण बनता है। उसको भक्ति मार्ग में भक्त लोग उसकी नकल करते हैं। भक्त लोग जब मंदिरों में या तीर्थों में जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, क्या पूरा चक्कर लगाते हैं, तो उस बड़े से बड़ा चक्कर लगाने वाला षष्ठी का चक्कर लगाता है ना वो, तो उसकी यादगार में भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? कैसे चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन कैसा चक्कर? बायजोली का चक्कर, सर नीचे टांग ऊपर, फिर गुलाटी मारी, टांग नीचे सर ऊपर, ऐसे नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर करते करते पूरा चक्कर लगाते हैं। ये है संगम युगी बायजोली का खेल। क्या क्या खेल? बायजोली का खेल। भक्ति मार्ग में ये खेल खेलते हुए मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं, तीर्थों की परिक्रमा लगाते हैं। संगम युग में कोई आत्मा है जिसको सदा सहयोग देने वाली जो 8 आत्माएं हैं, जो 8 दिग्पाल कहे जाते हैं, 8 दिशाओं को पालने वाले, वो भी यही बायजोली का चक्कर लगाते हैं। जिनके लिए बोला ब्रह्म वाक्य कि सबसे जास्ती नीचे ऊपर होने वाले 8 हैं। क्या? संगम युग के पुरुषार्थी जीवन में अभी अभी नीचे और अभी अभी ऊपर, एकदम बुद्धि योग से 5 मार से नीचे गिरते, फिर एकदम ऊंचे उठ जाते। उनमें जो अव्वल नंबर है उसके लिए बोला है तुम जिन्न हो। क्या? जिन्नात। जिन्नात कहता है मेरे को काम दो, हे मालिक मेरे को काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो काम देता है मालिक, चढ़ो उतरो, फिर चढ़ो फिर उतरो। माना उस जिन्नात को ये काम मिला हुआ है कि जैसे कोई 5 मंजिल से नीचे गिरता है। ब्राह्मणों के लिए बोला ना, कोई ब्राह्मण विकारों में गिरते हैं तो 5वीं मार से जैसे नीचे गिरते हैं तो हड्ड बुड्ड टूट जाते हैं। ऐसे ही वो पार्ट है अव्वल नंबर पार्टधारी। अभी अभी एकदम देहभान में नीचे गिर जाता और अभी अभी एकदम ऊपर। जिसके लिए बोला कि अव्वल नंबर पुरुषार्थी वो है जो 1 सेकंड में निराकारी स्टेज में टिक जाए, बिंदु रूप, नो संकल्प एटाल, और 1 सेकंड में देह अभिमानी बन जाए। जैसे देह अभिमानी सांढा कहा जाता है,
क्या कहा जाता है? देह अभिमानी। सांडा माने बैल। बैल की बुद्धि कैसी होती है? कैसी होती है? बैल की बुद्धि, गाय सामने आएगी समय पर तो बैलबाजी किए बगैर सोचेगा नहीं बुद्धि से। ऐसा सांडा। उसकी यादगार भारत की कांग्रेस गवर्नमेंट जो बनी थी ना पहली उसकी निशानी क्या दिखाई गई थी? 2 बैलों की जोड़ी। गाड़ी में 2 बैल जोते जाते हैं, हल में 2 बैल जोते जाते हैं, एक राइटियस एक लेफ्टिस्ट। राइटियस के लिए कहते हैं आ आ आ, और जो लेफ्टिस्ट होता है उसलिए कहते हैं टिक टिक टिक। माना लेफ्टिस्ट टिक टिक की भाषा समझता है और टिक टिक की भाषा समझाता है, सुनता है और सुनाता है। कौन? टिक टिक करने वाला। और एक है आ आ आ का मतलब है जिसको कहते हैं आराम। जाराम नहीं है, उसको बुलाते हैं आ। कौन बुलाते हैं? बताया ब्रह्म वाक्य मुरली में, जो बुलाते हैं हे पतित पावन सीताराम आओ, वो पतित से पावन बनते हैं, और जो बुलाते नहीं वो पतित से पावन भी नहीं बनते। तो आराम, जो आराम देने वाला बैल का पार्ट बजाने वाला है, वो सूर्यवंशी बैल है, राइटियस है। और जो टिक टिक की भाषा जानता है। कैसा? टिक टिक की भाषा जानने वाला, वो टिक टिक ही सुनता है। सुनाने वाला सच्चा सुनाता है या टिक टिक की भाषा सुनाता है? वो सच्ची बात सुनाता है, लेकिन वो क्या सुनता है? टिक टिक की भाषा सुनता है और टिक टिक ही सुनाता है। जैसे शास्त्रों में नाम दिया है कार्तिक, सुना? क्या नाम दिया? कार्तिक। क्या करता है? अरे टिक टिक उसने किया, टिक टिक की भाषा सुनाई तो नाम पड़ गया टिक टिक, जिसका कोई मतलब नहीं। टिक टिक बहुत करते हो, मतलब कुछ नहीं। जैसे बरसाती मेढक ट्रा ट्रा बहुत करता है बरसात के दिनों में, लेकिन मतलब कुछ नहीं। जैसे आज के नेतागण देश विदेश में बड़ी ट्रा ट्रा की भाषा सुनाते हैं, हम देश को ये बना देंगे, वो बना देंगे, स्वर्ग बना देंगे, सुख शांति से संपन्न कर देंगे, हमको वोट दो। जो भी देश विदेश में ऐसे नेताएं टिक टिक करने वाले टिक टिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देश या विदेश या भारत देश, जहां के नेताएं लगातार टिक टिक की भाषणबाजी करते हैं, देश सुधर रहा है,
देश विदेश सुधर रहे हैं और ही नीचे गिरते जा रहे हैं, तो उसे कहेंगे तिक तिक की भाषा। ब्राह्मणों की दुनिया में जो पार्ट बजाने वाले हैं उनमें अव्वल नंबर तिक तिक की भाषा करने वाला कौन सा ब्राह्मण है? जो तिक तिक ही सुनता है और तिक तिक ही सुनाता है। क्या नाम है? दादा लिख रहा है ब्रह्मा। बाबा ने ब्रह्म वाक्य मुरली में बता दिया, ये है बेहद का गांधी। जैसे हद की दुनिया में गांधी हुआ, क्या कहता था? गीत गाता था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम राज्य बनाए रहा हूं, राम राज्य लाऊंगा, राम राज्य में जाऊंगा। फिर रिजल्ट क्या हुआ? है और ही रावण राज्य हो गया। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में जो पार्ट बजा रहा था, जिस पार्ट को दुनिया वालों ने कहावत दी है, श्रावण का अंधा, सावन महीने में जो अंधा होता है उसको क्या दिखाई देता है? हरा हरा ही दिखाई देता है। तो ये संगम युग श्रावण का महीना है, सतयुग त्रेता है ठंडक का मौसम, सभी का दिमाग ठंडा रहता है। और द्वापर कलयुग है गर्मी का मौसम, सबका दिमाग गर्म रहता है। और संगम युग है ज्ञान बरसात का मौसम। उस ज्ञान बरसात के मौसम में दुनिया में हरा 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 हरियाली हरियाली छा जाती है। उस हरियाली के मौसम में अगर कोई अंधा होता है तो उस अंधे को हमेशा क्या दिखाई देता है? अंधा ही दिखाई, वो हरियाली ही हरियाली दिखाई देती। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा का जीवन भक्ति मार्ग में साक्षात्कार किए। साक्षात्कार भक्ति मार्ग में होते हैं या ज्ञान मार्ग में होते हैं? भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुए, सूरदास को साक्षात्कार हुए, तुलसीदास को साक्षात्कार हुए, रैदास को साक्षात्कार हुए। साक्षात्कार तो हुए, भगवान के साक्षात्कार हुए। भगवान तो स्वर्ग बनाता है, हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। तो क्या स्वर्ग में चले गए है? वो साक्षात्कार करने वाले स्वर्ग में गए? भक्ति मार्ग में नहीं गए ना। तो ऐसे ही यहां शूटिंग पीरियड में ब्रह्मा वाली आत्मा भी साक्षात्कार करती है। और साक्षात्कार में इतना लवलीन हो जाते हैं, साक्षात्कार की बात पर विश्वास करके अंधश्रद्धा पूर्वक, कि उनको स्वर्ग ही स्वर्ग दिखाई पड़ता है। मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं कृष्ण बनूंगा, नई दुनिया आएगी, ये होगा वो होगा वो होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। कैसे आएगी? उसका क्या तरीका है ये जाना है? नई दुनिया की प्लानिंग कुछ बुद्धि में आई है? नई दुनिया
जिस नई दुनिया में सतयुग के आदि में नारायण का राज्य था, जिस नारायण के लिए कीर्तन में गाते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, माना जो नारायण है वही बचपन में कृष्ण था। दोनों एक ही आत्मा है या अलग अलग? एक ही आत्मा। तो मैं कृष्ण बनूंगा, ये बुद्धि में रहा अंधश्रद्धा पूर्वक, लेकिन ये बात बुद्धि में नहीं आई कि वो स्वर्ग बनाने वाला कौन? जिस स्वर्ग में आने वाला पहला पत्ता कृष्ण, भक्ति मार्ग में बच्चे के रूप में पूजा जाता है। किस रूप में पूजा जाता है? हैं? बच्चे के रूप में पूजा जाता है। इसका मतलब जरूर जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं और त्रिकालदर्शिता का बेसिक ज्ञान देते हैं बच्चा बुद्धियों को। क्या बेसिक नॉलेज किसको दी जाती है? बच्चों को दी जाती है। तो बच्चों को जो बेसिक नॉलेज देते हैं, उस बेसिक नॉलेज देने का निमित्त प्रैक्टिकल में दादा लेखराज ब्रह्मा बनता है। जिसमें प्रवेश करके वो सुप्रीम सोल गॉड फादर, हेवनली गॉड फादर जो कहा जाता है, वो प्रवेश करके ज्ञान सुनाता है उनके मुख से, सच्चाई सुनाता है। लेकिन वो बच्चा बुद्धि आत्मा, कृष्ण की सोल, जो ब्रॉड ड्रामा में कृष्ण के रूप में पार्ट बजाती है, बच्चे के रूप में, और बच्चे के रूप में ही भगवान के रूप में पूजी जाती है, वो आत्मा बच्चा बुद्धि होने के कारण जो ईश्वरीय ज्ञान है उसको ऊपर ऊपर से सुनती है या गहराई में जाती है? ऊपर ऊपर से सुनती है। गहराई में जाकर के उसका मनन चिंतन मंथन नहीं कर सकती। इसलिए जब मनन चिंतन मंथन नहीं करेगी तो जो ज्ञान जल है वो बर्फ का बर्फ ही बनकर रह जाता है। जाम बुद्धि कैसी बन जाती? जामड़ी बुद्धि बन जाती। उस जामड़ी बुद्धि में से जो ज्ञान निकलता है, उस ज्ञान को भक्ति मार्ग में काठ की मुरली दे दी है। काई की मुरली? काठ की मुरली। काठ की मुरली माने कठ बुद्धि के अंदर से वो ज्ञान निकलता है जो ऊंचे ते ऊंचे भगवंत हेवनली गॉड फादर ने दिया। कठ बुद्धि रह जाती है, रिपीट करती है, सिर्फ उसकी गहराइयों में नहीं जाती, मनन चिंतन मंथन नहीं करती। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में है, अभी गीता ज्ञान कहेंगे,
गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। जिस अमृत को पी करके देवताएं अमर बनते हैं, ये अमर बनाने वाला ज्ञान नहीं है, सिर्फ गीता ज्ञान है रट्टू तोतों का। जैसे कोई अंधे होते हैं ना भक्ति मार्ग में, पूरी गीता रट लेते हैं, 3 घंटे के अंदर पूरी गीता सुना देंगे। ऐसे कठबुद्धि के मुख से निकला हुआ ज्ञान टिक टिक करने वाले का ज्ञान है। जैसे जगत पिता शंकर का छोटा बच्चा देवताओं का अधिपति बना दिया। गणेश, क्या नाम दिया? देवगणों का ईश्वरत्व प्राप्त करने वाला। इसलिए उसकी देवताओं के बीच में सबसे पहले पूजा होती है, क्योंकि उस बच्चे ने माता पिता दोनों को फॉलो किया, प्रवृत्ति मार्ग को अपनाया, निवृत्ति मार्ग को नहीं अपनाया। और कार्तिकेय ने क्या किया? क्या किया? प्रवृत्ति मार्ग को अपनाया या अपना करके भी ठुकराया है? अपनाया भी और फिर विधर्मियों विदेशियों की तरह ठुकराया भी। वो माता पिता का प्रवृत्ति वाला ज्ञान नहीं सुना सका।